बचपन की वो एक कविता याद है? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। हम सबने सुनी है, गाई भी है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस प्यारी सी सीधी सादी कविता के अंदर एक पूरी की पूरी क्राइम थ्रिलर छिपी हुई है? जी हाँ, आज हम इसी कहानी की एक एक परत खोलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर नानी की मोरनी के साथ हुआ क्या था। मतलब असलियत क्या थी, क्योंकि यह सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक छोटी सी मिस्ट्री है। और आज हम सब मिलकर इसके जासूस बनने वाले हैं। देखते हैं क्या निकलता है। इस कहानी की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई तामझाम नहीं। ये कहानी शुरू होती है सीधा एक क्राइम से। मतलब पहली ही लाइन में एक क्राइम सीन तैयार है। और जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो गुनेगारों के ग्रुप्स हैं। पहले तो मोर, जो मोरनी को ले गए, और फिर काले चोर, जिन्होंने बचा कुचा सब साफ कर दिया। सोचिए कितनी ड्रामेटिक और दिलचस्प शुरुआत है ये। अच्छा, तो इस पूरे क्राइम ड्रामा में किरदार कौन कौन है? चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं, क्योंकि कहानी में हर किसी का अपना एक बहुत जरूरी रोल है। सबसे पहले कहानी की विक्टिम, बेचारी नानी। सोचकर देखिए, उनकी प्यारी सी मोरनी चोरी हो गई। पूरी कहानी की शुरुआत तो उन्हीं के नुकसान से होती है। और इस पूरे क्राइम का सेंटर यानी कि चोरी क्या हुआ है? मोरनी। पर यह सिर्फ एक पक्षी नहीं है। एक तरह से देखें तो यह नानी की दौलत है, उनकी शान है। सारा बवाल इसी के लिए तो हो रहा है। और अब आते हैं कहानी के विलन्स, चोर। कविता के हिसाब से ये वो लोग हैं जो मोरों के जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोर गए, इन्होंने बचा खुचा सब लपेट लिया। मतलब एकदम मौके पर चौका। अब भाई, जहां विलन होंगे वहां हीरो तो आएगा ही। और इस कहानी में कानून का रखवाला बनकर एंट्री होती है मोटे थानेदार की। और इनका आना ही इस बात की गारंटी है कि अब न्याय होकर रहेगा। तो ठीक है, चोरों ने अपना काम तो कर दिया, पर क्या वो बच पाएंगे? बस यहीं से कहानी में कर्म का पहिया घूमना शुरू होता है। और यकीन मानिए, इसका जो अंजाम है ना, वो बहुत मजेदार है। जरा चोरों का कॉन्फिडेंस तो देखिए। चोरी के माल पर बाकायदा पार्टी चल रही है। खा पी कर मोटे हो रहे हैं और फिर आराम से भागने के लिए रेल में जाकर बैठ गए। उन्हें लगा कि वो तो सिस्टम से भी 2 कदम आगे हैं। पर क्या वाकई ऐसा था? लेकिन यही किस्मत अपना खेल दिखाती है। चोरों ने भागने के लिए जो डिब्बा चुना था, वो ट्रेन से अलग हो गया और उन्हें सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा गया। वाह, इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा, वो भी होम डिलीवरी के साथ। और जेल में उनका स्वागत करने के लिए कौन खड़ा है? वही हमारे मोटे थानेदार। फिर चोरों की खूब खबर ली जाती है। और इसी के साथ कहानी का ये क्राइम वाला चैप्टर क्लोज। न्याय हो गया। तो चोर पकड़े गए, न्याय भी हो गया, कहानी खत्म? नहीं, यही तो असली मजा है। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अचानक से जो बच्चा ये पूरी कहानी सुना रहा है, वो पूरी कहानी को ही हाईजैक कर लेता है। वो नानी से क्या कहता है? अच्छी नानी, प्यारी नानी, रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे। मतलब ये सब ड्रामा छोड़ो और मुझे पैसे दो। ये जो अचानक से डिमांड आई ना, इसने कहानी का पूरा मतलब ही पलट कर रख दिया। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना कमाल का है। एक तरफ नानी का इतना बड़ा नुकसान हो गया, चोर पुलिस का इतना बड़ा ड्रामा हो गया, और दूसरी तरफ उस बच्चे की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नानी उसे बस एक पैसा दे दे। इससे ज्यादा मजेदार और रियल भला क्या हो सकता है? सोचिए, ये कविता कितनी पुरानी है, दशकों पुरानी, पर आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? कैसी ये कहानी आज भी इस डिजिटल दुनिया में इतनी पॉपुलर है? देखिए, ये कविता जो है वो हमारी बाल गीत की परंपरा का एक बेहतरीन नमूना है। बाल गीत सिर्फ गाने नहीं होते, वो छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो हमें हमारी संस्कृति और हमारे बचपन से जोड़ती हैं। और नानी तेरी मोरनी ये काम बहुत ही खूबसूरती से करती है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये बाल गीत आज भी जिंदा है और खूब फल फूल रहा है। YouTube पर जिंगल टोन्स जैसे चैनलों की वजह से आज की नई पीढ़ी भी इसे उसी मजे से देख और सुन रही है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक अच्छी कहानी कभी पुरानी नहीं होती। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये कविता न्याय और कर्म की एक सीरियस कहानी है, या फिर ये एक बच्चे की अपनी नानी से जेब खर्च निकलवाने की एक जीनियस ट्रिप है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी को किसके नजरिए से देखा जा रहा है, नानी के या उस बच्चे के।